अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक एड्स पे। ठीक है। अब टिकटॉक एड्स क्योंकि हमारे मॉड्यूल में कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग जितनी नॉलेज आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आ चुकी है, तो कोई हिचकिचाहट आपको महसूस नहीं होगी उसमें काम करने में। क्योंकि क्योंकि टिकटॉक का बिजनेस सेंटर और टिकटॉक का अकाउंट एड मैनेजर फेसबुक के एड मैनेजर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ बिजनेस सेटिंग में जाके। जब आप एक बार फेसबुक पे प्रैक्टिकल कर लोगे और इस तरह के रिजल्ट अचीव कर लोगे, तो ये देखें एसिड्स में क्या आ रहे हैं, ऐड अकाउंट आ रहे हैं, डेटा सोर्सेज के अंदर पिक्सल्स आ रहे हैं, और फिर टिकटॉक के क्या आ रहे हैं, एसिड्स के अंदर ऐड अकाउंट आ रहे हैं, पिक्सल्स आ रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं, कैटलॉग था, वो सारी चीज़ें आप इंटीग्रेट कर लोगे और उसका भी सेम वही प्लगइन देगा, आप इंस्टॉल कर लोगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर ऐड अकाउंट बनाओगे तो ऐड अकाउंट ऐसे आ जाएगा, ऐड मैनेजर खोलोगे तो ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ ऑलरेडी। इसके अंदर कैंपेन, एड सेट का नाम बस इन्होंने ऐड ग्रुप कर दिया है, बाकी अंदर ऐड है। अब बाकी इसके अंदर अब थोड़ा सा ऐड के क्रिएटिव में फ़र्क आएगा। क्रिएटिव जो आप बनाओगे वो वीडियो फॉर्मेट में बनाओगे, और टिकटॉक के जो वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियंस है, आपको आइडिया होगा उसके हिसाब से बनाओगे। इतना तो आपको जहन चलाना पड़ेगा, इतनी एक एक चीज़ कोई आपको बता नहीं सकता। अगर आपको वो बता रहा है एक एक चीज़, तो फिर आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो। ठीक है। तो हम ठीक है, अब ये टोटल हमारा पुराना, पता नहीं कितना पुराना ऐड अकाउंट है, 2021 का ऐड अकाउंट है शायद, ये 2020-21 का। तो ये करना कैसा है, अकाउंट खोलना कैसा है, अब इसके बारे में आता हूँ मैं एट दी एंड। अब हम लोग जो थे, अब राइट नाउ हमने जब ये अकाउंट बनाया था तब 2020-2021 था। पाकिस्तान में कोई टिकटॉक एड्स को पहचानता भी नहीं था ठीक से, नया नया आया था, बहुत हल्की सी मार्केट में थोड़ा सा स्पार्क उठा था कि टिकटॉक पे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और उस टाइम रिजल्ट इतने खास नहीं होते थे। ऑप्टिमाइजेशन का मसला था या टारगेटिंग का मसला था, जो भी था। क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ, हमने 74,000 की स्पेंडिंग की थी, उसमें क्रिएटिव वगैरह सब लगाएं, और हमारे पास जो बड़ी कैंपेन्स में हमारे पास CPA चल रहा था 371, 542, 353, इतने में जो है वो हमारे पास ऑर्डर्स गिर रहे थे। तो अच्छा खासा काम किया इस पर भी हमने, और अब सुनने में बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है ये। लेकिन लेकिन क्या ये वाकई सस्ता पड़ता है? मैं आपको अभी थोड़ा समझाता हूँ कि सीन है क्या। क्योंकि मैं ऐड तो नहीं चला रहा, लेकिन जो ऐड चला रहे हैं उनका रिजल्ट देख तो रहा हूँ ना। तो भाई हाजिर है आपकी हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग पे हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है। तो 2020-2021 में यहाँ पे कराची में जैक ऑफ डिजिटल नाम की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, एक बड़ी बड़ी कंपनी है, क्लिफ्टन में इनका बड़ा ऑफिस है। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था, या हमने उन्हें अप्रोच किया था, हमने उन्हें अप्रोच किया था कि यार टिकटॉक के ऐड अकाउंट के लिए। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन जिस लेवल की उनके पास से आई, जो एग्रीमेंट जिस लेवल की उन्होंने साइन अप किया, लेकिन मिनिमम टॉपअप उन्होंने 50,000 का लिया हमसे। तो उनका कहना ये था, डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ भी ये था कि जैक ऑफ डिजिटल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान में वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन राइट नाउ 2 साल 2.5 साल इस बात पे गुजर चुके हैं, मुझे नहीं पता मार्केट में अभी राइट नाउ कौन ये ऐड अकाउंट्स दे रहा है, किस लेवल पे दे रहा है, किस कॉस्ट पे दे रहा है, मिनिमम टॉप अप उस पर क्या है। कुछ इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही हैं, कुछ ऐड अकाउंट्स में CPA अच्छी आ रही है, कुछ ऐड अकाउंट्स में नहीं आ रही। तो उसकी मैं कोई कन्फर्मेशन आपको बड़ी माजरत के साथ में अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसमें प्रैक्टिकली ख़ुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मैं बड़ी बड़ी फेंकूँ उस बारे में जिस बारे में पर्सनली नहीं जानता हूँ, सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए। और क्योंकि कोर्स हमने बेचा नहीं है, तो मैं धड़ल्ले से जो बात है खुल के करूँगा, और क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए ये चीज़ें बताने की। ठीक है। तो जो है सो है, वो मैं आपको इस डिटेल्स में ये चीज़ नहीं बता सकता कि ये अकाउंट अभी राइट नाउ स्पेसिफिकली कौन सी एजेंसी से ओपन होगा। जो मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया। तो वो भी उन्होंने मुझसे फिर जिस डॉक्यूमेंटेशन ली, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन कराया, मिनिमम 50,000 का टॉपअप लिया, और उनके साथ हमारी बड़ी मीटिंग भी हुई जब उनको अंदाज़ा हुआ हमारे काम के लेवल का। तो बड़ा अच्छे लोग थे। तो फिर हमने उसके बाद ये कैंपेन्स चलाई। कैंपेन्स चलाने पे अब हम आ जाते हैं कि कैंपेन्स हमने चलाई तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है।
जैसे हमने पिक्सेल इंस्टॉल किया था वैसे पिक्सेल इंस्टॉल होगा, जैसे ऐड अकाउंट सेटअप किया था वैसे ऐड अकाउंट होगा, उस ऐड अकाउंट में जैसे हमने कैंपेन्स बनाई थी वैसी कैंपेन होगी। अब यहीं पे हम जो है वो क्रिएट कैंपेन में अगर जाएँ तो ये वही ऑब्जेक्टिव देने चाहिए इसको, अगर ये सही अकाउंट चल रहा हो अभी। तो वही ऑब्जेक्टिव होंगे परचेज़ के, लीड्स के, इसके, उसके, अवेयरनेस के, वो व्यू, वीडियो व्यूज़ के, इस तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे। बस ऐड कॉपी जो है वो थोड़ी टिकटॉक वाली आपको बनानी पड़ेगी और काम आपको सीधा रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पे, मेन मुद्दा ये है कि क्या क्या टिकटॉक सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स फेसबुक ऐड मार्केटिंग। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमें सुनने में आ रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पे हमें 350 या 300 की जो ऐड कॉस्ट पड़ रही है, तो टिकटॉक पे वो 100 टू 200 के दरमियान वो ऑर्डर गिर रहा है। लेकिन गड़बड़ पता है क्या है? जो 100 टू 200 के अंदर ऑर्डर गिर रहे हैं उसमें इसमें जो रिटर्न रेशो चल रहे हैं वो एक्सेसिवली हाई चल रहे हैं। जिस तरह की ऑडियंस जो टिकटॉक पे ऑर्डर कर रही है उसका रिटर्न रेशो एक्सेसिव हाई आ रहा है। जिसके भी मैं ऐड अकाउंट देख रहा हूँ वो टिकटॉक वाले का, उसका रिटर्न रेशो बहुत हाई चल रहा है। या तो वो कन्फर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कन्फर्मेशन नहीं भी कर रहा तो जिस लेवल पे 40% 50% तक रिटर्न्स मैं देख रहा हूँ उस अकाउंट पे, और वो हम उसको या तो बैन करने की तरफ मूव करते हैं या उसको टर्मिनेट वार्निंग दे देते हैं। तो वो भाई बोलता है भाई मैं कन्फर्मेशन भी कर रहा हूँ फिर भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हम कुछ यकीन नहीं कर सकते। बहुत सारे हर किस्म के लोग हमें मिलते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ी सख्ती रखते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम हर किस्म के लोग मालूम करते हैं। अब उसमें बेचारे जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है उनको सख्तियाँ। तो अब हो ये रहा है कि 100-200 में अगर आपको ऐड गिर रहा है लेकिन आपका 30-40% पार्सल रिटर्न हो रहा है, तो आपको ये महंगा पड़ रहा है बजाय इसके कि 100-200 रुपये ऊपर लगा के और पार्सल तो डिलीवर हो रहा है आपका, क्योंकि रिटर्न पे आपका खर्चा होता है। अब रिटर्न पे खर्चा जो होता है वो भी अच्छा खासा होता है, चाहे आप अपना काम कर रहे हो चाहे आप एजेंसी से कर रहे हो। अपना काम भी कर रहे हो ना, आपको रिटर्न में अंदाज़ा नहीं कितना एक्सपेंस है। आपकी ह्यूमन रिसोर्स लग रही है, आपकी पैकेजिंग लग रही है, आपका स्टॉक बाउंड हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो रही है, आपके कोरियर चार्जेस लग रहे हैं, आपके वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोबारा रिटर्न आने में लग रही है। फिर रिटर्न मेजॉरिटी ऑफ द कोरियर कंपनीज, मेजॉरिटी नहीं कहूँगा, मोस्ट या कुछ कुछ कोरियर कंपनीज में, नाम नहीं लूँगा मैं बिल्कुल भी, यहाँ पे रिटर्न गुम जाते हैं। रिटर्न तोड़ तोड़ के देते हैं, मार पीट के देते हैं, फेंक फेंक के देते हैं वो, ठीक है। फिर स्टक हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और 90% 80% जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ जो अपना काम खुद हैंडल कर रहे हैं, उनके पास कोई निज़ाम नहीं है ये चेक करने का कितने रिटर्न मेरे पास आने थे, उसमें से कितने आए कितने नहीं आए। फिर वो अजीब हिसाब किताब है, इतना बड़ा नुकसान आपको रिटर्न सिर्फ ये नज़र आता है, कोरियर वाला जो है वो अपने डिलीवरी चार्जेस लेके घुमा के पार्सल आता है। इतनी सिंपल कहानी नहीं है। तो अगर तो 100-200 रुपये, 50-100-150 रुपये लगा के ऊपर आप अपना डिलीवरी रेशो 80-90% ऊपर तक अचीव कर रहे हैं, तो भाई फेसबुक ऐड इस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर कोई फैक्ट नहीं है, फेसबुक टिकटॉक से बेहतर नहीं है, टिकटॉक फेसबुक से बेहतर नहीं है। मकसद को पहचानो, मकसद। अगर आपने अपनी कंपनी की मशहूरी करनी है, आपने जगह जगह सही फेंकना है पैसा और ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, तो वेलकम, मोस्ट वेलकम बिजनेस पे। लेकिन आप एक टाइट बजट पे हो, आपने रिस्क लेना है, आपने जो है वो पॉजिटिव इनकम उस छोटे से बजट से निकालनी है, तो टिकटॉक पे आपका रिटर्न रेशो आपका बिजनेस डुबा देगा। इतना आपसे हैंडल अगर हो सके ना हो सके, लेकिन फिर भी छोटे से बजट पे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके लाजमी देखो। मेरी कही हुई बात रिपोर्ट्स की बेस में है, और ये रिपोर्ट्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज से नहीं है, जस्ट मेरी जो अकाउंट्स है टिकटॉक वालों की, उनकी ऑब्जर्वेशन की बेस में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो बोल रहे हो कि हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, हमें झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कंफर्मेशन ना कर रहे हो। लेकिन मेजॉरिटी जो मैंने खुद ऐड चलाए थे उसमें मेरे साथ यही हुआ था कि ना एड्रेस कंप्लीट आते थे, ना वो फ़ोन उठाते थे, बहुत सारी कन्फर्मेशन पे ऑर्डर कैंसिल होते आते थे। तो हमने टिकटॉक ऐड अकाउंट इन दिनों में तो वैसे ही, फिर उसके बाद भी हमने कंटिन्यू नहीं किया। देखो उस टाइम 100-200 क्या 500-400-500 में ही ऑर्डर आता था, 300-400 में ऑर्डर आता था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए उसको कंटिन्यू रखना। तो एट द एंड सस्ता कहने का माइंड, एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ, अब एक लाइन में कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और उसको याद रखिएगा। बाकी बात आप जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स के लिए लीजिएगा, फैक्ट पे न लीजिएगा। एक पॉइंट ये सिंपल लाइन में, एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ये कि ऑर्डर गिरना कम कॉस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेटफॉर्म सस्ता पड़ रहा है। सही है, ये एक लाइन याद रखना कि अगर ऑर्डर कम कॉस्ट में गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका प्लेटफॉर्म सस्ता आपको पड़ रहा है। एट दी एंड आपका बिजनेस में किस प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बड़ी गन बला जो अभी राइट नाउ 2023 के जुलाई में मैं आपसे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मंजन सेलर्स ने मार्केट में गंद मचा के रखी हुई है ना,
वो ये 100-200 के ऑर्डर तबाही के गिरा देते हैं। फिर वो शॉपिफाई के बड़े बड़े स्नैपशॉट लेके घूम रहे होते हैं, आपको कोर्स बेच रहे होते हैं। तो भाई उनको बिठाओ साथ, पूछो कि दिखाओ मेरे को पूरा ऑडिट दिखाओ कि आखिर में तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रूफ के साथ, ट्रैकिंग नंबर, डेटा एंट्री, ये वो सब के साथ। तो वो मंजन सेलर, अब इसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि हम तो जेन्युइन कोर्स बेच रहे थे, हमें क्यों बोल रहे। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो जेन्युइन कोर्स बेच रहे हैं, जो मंजन बेच रहे हैं बैठ के, और बहुत बड़ी तादाद में बेच रहे हैं मंजन, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब जिन्होंने पहली पहली बार वेबसाइट चलाई है, वो भी बड़ी बड़ी लेवल पे बैठ के मंजन बेच रहे हैं, और वो मंजन बेच बेच के बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो 100-200 रुपये में ऐड गिराना इज़ नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये फाइनल आपकी केपीआई नहीं है जो ये डिटरमाइन करेगी कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ। फाइनली आपका एट द एंड प्रॉफिट कितना बचा वो डिटरमाइन करेगा। मेजोरिटी जो इस तरह के स्नैपशॉट्स लेके बेच रहे हैं, एट द एंड इनका भी कुछ नहीं बच रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन बंदों के HHC पे अकाउंट्स हैं, और उन बंदों की परफॉर्मेंस मैंने देखी है। उन बंदों के बहुत सारे लोगों के मैं नाम नहीं लूँगा, उनके अपने रिटर्न रेशो अच्छे नहीं होते, उनके अपने डिलीवरी रेशो अच्छे नहीं होते, वो खुद कुछ नहीं कमा रहे होते, वो कोर्स बेच बेच के कमा रहे हैं। 2 से 3 बंदे तो मुझे याद है, जब उनका रिटर्न रेशो बढ़ा तो उन्होंने आगे पता है क्या आर्गूमेंट किया, आगे से मुझे आर्गूमेंट किया, यार मेरे इतना है तो मेरे क्लाइंट्स की क्या होगा। मैंने यार तुम अपना काम मैनेज नहीं कर पा रहे तो अपने क्लाइंट का क्यों कर रहे हो, फिर तो क्लाइंट पकड़ क्यों रहे हो जब तक उसको वैल्यू नहीं दे सकते। तो खैर बड़े अफसोस की बातें हैं ये सब चीज़, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है हमें। तो एट दी एंड नो डाउट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, बहुत एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और आगे जाके जो दौर आ रहा है वो शॉर्ट वीडियोस का ही आ रहा है, अभी भी आ चुका है ऑलरेडी। ज़्यादातर लोग रील्स और इस वीडियोस पे ही फोकस्ड होते हैं, नॉर्मल फीड पे कम होते हैं। तो इसको हल्का नहीं लेना है, इसको नॉन सीरियस नहीं लेना है, सिर्फ इतना सा जहन में रखना है, इतनी सी बात सिर्फ जहन में रखनी है। यूटिलाइज बेशक दोनों करो आप, बड़ी अच्छी चीज़ है, हर चीज़ में आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर होना चाहिए, हर चीज़ का मकसद अलग है, उसका अलग अलग फ़ायदे होने चाहिए। बस ये बात ज़हन में रखना कि अगर सीपीए सस्ती आ रही है, मतलब फेसबुक पे 300 का ऑर्डर गिर रहा है और टिकटॉक पे 150 रुपये का गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं टिकटॉक में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एट दी एंड, मंथ एंड पे आप जब अपना क्लोजिंग करेंगे उसमें आपको पता लगेगा टिकटॉक से जो आपने ऑर्डर गिरा है उसमें कितना कमाया, और फेसबुक से आपने कितना कमाया, उतने में कितना कमाया। तो वहाँ पर अगर वो फैक्टर कुछ ऑडियंस का आ रहा हो, कुछ रिटर्न का आ रहा हो, तो फिर पता लगेगा कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है। और इस मामले में मैं स्टार्टर्स को ख़ास तौर पे जो स्टार्ट करना है फेसबुक रिकमेंड करूँगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। किसी को अख्तिलाफ़ हो तो भले से हो, ठीक है, तो रख सकता है, मतलब अख्तिलाफ़ कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। और ये प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म अगर हो तो ऐसे ही ग्रोथ होती है। तो भैया आपको मैंने टिकटॉक ऐड अकाउंट का भी ओवरव्यू चीज़ें वगैरह दे दी, और नॉलेज आपके पास इतनी है कि आप खुद से आप इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, अगर आपने वो ठीक से अपने जहन नशीन कर लिया है जो अभी तक हमने आपको प्रैक्टिकल कराया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, फिर आपको तब तक के जब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।